और whoever can record. हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मुझे आप सभी वरिष्ठ वैष्णवों की उपस्थिति में भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे इतने अल्प समय में शिव की महिमा का गुणगान करना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। प्रभु से प्रार्थना है कि इस प्रयास के लिए वो मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, वे मुझसे होने वाली त्रुटियों को क्षमा करें। शिव। शिव का अर्थ है शुभता अर्थात ऑस्पिशियस। पूरी जगत का कल्याण करने वाले हैं शिव भगवान। संपूर्ण जगत में जितने भी जीव हैं उन सभी के जीवन में मंगलता लाते हैं। शिव जी शब्द मात्र से ही सभी के मस्तिष्क पटल पर शिव भगवान की एक अद्भुत रहस्यमयी छवि आ जाती है। जैसे कि शिव भगवान ने गले में नाग में मुंडमालाएं पहनी हुई है। शिव पर चंद्रमा और जटाओं से गंगा की धारा बह रही है। शरीर पर भस्म रुद्राक्ष की मालाएं वे व्याघ्र की खाल लपेटे हुए हैं। मुख पर त्रिनेत्र व माथे पर त्रिपुंड तिलक धारण किए हैं। हाथ में डमरू और त्रिशूल है। ऐसी निराली छवि है भगवान शिव की। भगवान शिव को विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे भोलेनाथ, महादेव, देवों के देव, शंकर, शंभु, आशुतोष, महाकाल इत्यादि। शिव कैसे अवतरित हुए, मैं इस तथ्य पर बहुत ही संक्षेप में प्रकाश डालना चाहूंगी। इसके लिए हमें समझना होगा कि सृष्टि की रचना हुई कैसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। वे परमेश्वर हैं। वे परम पुरुष अथवा श्री भगवान हैं। अपने एक अंश के द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण क्षीरोदक्षाई विष्णु तथा कारण सागर में शयन करने वाले विशालकाय विष्णु रूप महाविष्णु में प्रकट होते हैं और उसके बाद महाविष्णु के विशाल रूप में से गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में विस्तार करते हैं अर्थात सृष्टि की रचना करते हैं। उनसे ब्रह्मा विष्णु एवं शिव का विस्तार होता है। विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय तथा साथ ही साथ अणु सहित प्रत्येक भौतिक तत्व में प्रवेश कर जाते हैं अर्थात वे इस ब्रह्मांड के अंदर हैं तथा प्रत्येक अणु में भी हैं। श्री कृष्ण के निरीक्षण में भौतिक प्रकृति अपना कार्य करती है। उसका निर्माण पालन व संहार होता है अर्थात सृष्टि की रचना के उपरांत ब्रह्मा विष्णु तथा शिव अवतरित होते हैं। ये तीनों ही भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का कार्यभार संभालते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि का संहार करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं और शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। रुद्राणाम शंकर च अस्मि वितीश यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकः च अस्मि मेरु शिखरिणाम अहम। ये श्लोक भगवत गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 23 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरी हूँ। ब्रह्म संहिता 5.45 में भगवान शिव को दही या दही के समान बताया गया है और दही दूध से अलग नहीं है क्योंकि दूध दही में बदल जाता है, इसलिए एक अर्थ में दही भी दूध है। भगवान श्री कृष्ण भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व हैं। भगवान कृष्ण को दूध बताया गया है और भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच उनके मूल पदों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान शिव भगवान कृष्ण से भिन्न है। यह एक साथ एकता और भिन्नता का दर्शन है जिसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा जाता है। यह विविधता में एकता का कारण है। दही और कुछ भी नहीं बल्कि परिवर्तित दूध है। दही संस्कृति के साथ मिश्रित होने पर दूध दही में बदल जाता है, लेकिन वास्तव में दही
वैसे तो संवैधानिक रूप से दूध के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दही को दूध के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह भगवान शिव में भगवान कृष्ण की लगभग सभी शक्तियां हैं और वे जीव के गुणों से भी ऊपर है। भगवान शिव उसी अर्थ में भगवान है जिस अर्थ में दही भी दूध है, हालांकि साथ ही यह दूध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण त्रिगुणातीत होते हैं। वो सत रज तम इन गुणों के सदैव परे होते हैं और इनको स्पर्श नहीं करते हैं। केवल शिवजी ही हैं जो स्पर्श करते हैं, यही एक अंतर है। अन्यथा शिवजी और कृष्ण में कोई अन्य अंतर नहीं है। अंतर वो भी तभी है जब हमने भगवान शिवजी को भगवान श्री कृष्ण से भिन्न या स्वतंत्र समझा, तो वो एक तरह से अपराध हो जाता है, शिवजी के प्रति भी और श्री कृष्ण के प्रति भी। इसलिए दोनों की एकता और भिन्नता सही दृष्टि से समझना बहुत आवश्यक है। एक बार श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो शिव जी के भी भक्त हैं, परंतु जो भगवान शिव के भक्त हैं ये आवश्यक नहीं है कि वो भगवान कृष्ण के भक्त हों। यदि उनकी धारणा इस प्रकार से है कि शिव श्री कृष्ण से स्वतंत्र हैं या भिन्न है या एक अलग भगवान है, तो ये गलत होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम के सिद्धांत के अनुसार ये ठीक नहीं है और ना ही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार ही है। और यदि गुणों की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण में अनंत गुण हैं। उनमें प्रमुख रूप से 64 गुण परिपूर्णता से हैं और ये उनमें अद्भुत रीति से विद्यमान हैं, और ना केवल मात्रा की दृष्टि से बल्कि गुणवत्ता की दृष्टि से भी विद्यमान हैं। और नारायण या विष्णु में 60 गुण परिपूर्ण रूप से पाए जाते हैं और भगवान शिव में परिपूर्ण रूप से 55 गुण पाए जाते हैं। और जीवों में अधिक से अधिक 50 गुण होते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी होते हैं, वो भी एक तरह से बूंद रूप में, जैसे सागर में एक बूंद होती है। और भगवान शिव के 5 गुण जो जीवों से अधिक पाए जाते हैं, जैसे पहला गुण है सदा स्वरूप संप्राप्तः, अतः अर्थात भगवान जो है वो अपरिवर्तनशील है भगवान शिव। दूसरा है सर्वज्ञ है, वो वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता है। थर्ड है नित्य नूतना, मीन्स वो हमेशा तरुण अवस्था में ही रहते हैं। और चौथा है सच्चित आनंद, अर्थात उनके शरीर के अंग घने सच्चिदानंद हैं, वे नश्वर नहीं है। और पांचवा है सर्व सिद्ध संपन्न, अर्थात सारी योग सिद्धियां स्वाभाविक रूप से उनमें रहती हैं। और भगवान शिव की भूमिका केवल सृष्टि के संहार करने की ही नहीं, अपितु सृष्टि के सृजन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं अहम बीज प्रदा पिता, अर्थात सृष्टि में जितनी भी 84 लाख योनियां जो हैं उनका बीज प्रदान करने वाला पिता मैं ही हूँ। मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शिव जी के माध्यम से माया का स्पर्श करते हैं, अर्थात उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात पूरी सृष्टि के पिता शिव भगवान हैं और सृष्टि की माता पार्वती जी हैं, माँ दुर्गा हैं। भगवान शिव श्री कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, वो परम वैष्णव हैं। एक बार माता पार्वती ने चित्रकेतु को श्राप दिया था कि तुम असुर योनि में जन्म लोगे। जो चित्रकेतु ने करबद्ध होकर बिना किसी विरोध के भगवान की इच्छा जानकर वो श्राप बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया। तो माता पार्वती जी उनके इस स्वभाव पर बड़ा आश्चर्यचकित हो गईं। तो शिवजी ने पार्वती से बोले शिवजी पार्वती से बोले कि जो भगवान नारायण के शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते, क्योंकि उनका चित्त नारायण में लगा रहता है। उनकी चेतना में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। परमहंस संहिता में भी श्री कृष्ण के प्रति
भगवान शिव की भक्ति का वर्णन उनके द्वारा रुद्र गीत जो उन्होंने प्रचेताओं को सिखाया था उनमें उल्लेख है। और श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हे देवी, मैं तो राम राम का निरंतर जाप करता हूँ। मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है जब इस नाम में मैं रमण करता हूँ। इसका एक बार मात्र उच्चारण विष्णु सहस्त्र नाम के उच्चारण के बराबर है। भगवान शिव परम वैष्णव है। वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। अपनी महान भक्ति के आनंद में वे भगवान के चरण कमलों से निकलने वाली गंगा को भी अपने शीश पर धारण करते हैं। एक बार भगीरथ ने मां गंगा की घोर तपस्या की। वे उनसे धरती पर अवतरित होने की प्रार्थना की, जिससे उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। परंतु यदि मां गंगा पृथ्वी पर आती तो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती व पूरी धरती के जीवों का विनाश हो जाता। तो इस संकट से पृथ्वी को बचाने के लिए मां गंगा को शिव जी ने अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। तब भगीरथ को चिंता हो गई कि धरती पर बिना आए मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तो उन्होंने फिर भगवान शिव की तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अपनी एक जटा खोल दी शिव भगवान ने, और गंगा मैया का प्रवाह नियमित करके पृथ्वी पर छोड़ा, जिससे राजा भगीरथ के पूर्वजों के साथ साथ धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं का उद्धार हुआ। गंगा को धारण करने का बल भगवान शिव के पास है, इसलिए इन्हें गंगाधर के नाम से भी जाना जाता है। और गंगा मैया को मोक्षदायिनी व जीवनदायिनी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें उसी नाम से पुकारते हैं। भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों से सदैव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम आशुतोष है। और उनकी कृपा कृष्ण के भक्तों को आसानी से मिल जाती है। इसलिए उनके पास विभिन्न प्रकार के प्राणी आते हैं, जैसे देवता, राक्षस, पवित्र और अधर्मी मनुष्य, कृष्ण के भक्त आदि। भगवान शिव उनकी स्थिति के अनुसार आशीर्वाद भी दे देते हैं और साथ ही साथ श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों के प्रति अपनी भक्ति को भी प्रदर्शित करते हैं। भगवान शिव बहुत दयालु हैं और बहुत ही भोले भाले भी हैं, और इसका फायदा उठाकर कई बार राक्षस व अन्य जीव भी उनकी तपस्या करके उनसे वरदान मांग लेते हैं और शिव जी दे भी देते हैं, लेकिन बाद में उनके विनाश का कारण भी बनते हैं, जैसे रावण, बाणासुर, वृकासुर आदि। एक बार इसमें मैं एक कथा शामिल करना चाहूंगी। जैसे एक बार शकुनी ने के पुत्र वृकासुर जो असुर था, उसको वरदान देने के उपरांत शिव जी एक बार स्वयं ही एक अत्यंत विकट परिस्थिति में फंस गए थे और वृकासुर एक वरदान की खोज में था। तो नारद जी से सलाह प्राप्त करके वृकासुर ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की और अपने शरीर से मांस के टुकड़े काट काट कर शिव जी को अर्पित करना आरंभ किया। और वृकासुर ने अपना यज्ञ जो है वो 6 दिन तक जारी रखा था, लेकिन वो असफल रहा। फिर उसने 7वें दिन निश्चय किया कि उसे अपना सिर भी काटकर अर्पित करना चाहिए, और जैसे ही वो अपना सिर काटने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही शिव जी प्रकट हो गए। तो शिव जी के स्पर्श मात्र से उसके ने वृकासुर ने के जितने भी शरीर पे घाव थे वो भर गए, और फिर वृकासुर ने एक अत्यंत भयंकर एवं निंदनीय वर मांगा कि किसी के सर पे भी यदि वो हाथ रखे तो वो भस्म हो जाए, अर्थात में मर जाए। शिव जी इस तथ्य को समझ सकते थे, किंतु वे वचन दे चुके थे, अतएव उन्होंने उसको वरदान दे दिया। अब वृकासुर अपने हाथ के स्पर्श मात्र से सबका वध करके वो अमर बन जाना चाहता था। तो उसने तत्काल ही अपना हाथ शिव जी के सिर पर रखने का निश्चय किया। इस वरदान से शिव जी की स्थिति जो है वो विकट हो गई और बहुत संकट उत्पन्न हो गया,
और शिव जी भयभीत हो गए, क्योंकि वो शिव जी के सर के ऊपर ही हाथ रखना चाह रहा था। अंत में शिव जी जो है वो श्री कृष्ण भगवान के समीप गए। जैसे ही कृष्ण जी को ज्ञात हुआ कि शिव जी भयंकर संकट में हैं, उन्होंने जो है वो एक ब्रह्मचारी का रूप में वो प्रकट हो गए और असुर को भ्रमित कर दिया, और असुर को शिव जी की शक्ति तथा उनके दिए वरदान का विस्मरण हो गया था। वह भूल गया कि उसको क्या वरदान मिला था, और अपना हाथ अपने सिर पर रखने को तत्पर हो गया, और हाथ रखते ही उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से परे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भोलेनाथ शिव जी की रक्षा हुई। और भगवान शिव भगवान शिव सृष्टि के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, और वो सुरक्षा प्रदान करना अपना कर्तव्य समझते हैं। और पुरातन काल में जब देवताओं और असुरों में अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ था, तब समुद्र में से काफी चीजें निकली थी, और उन्हीं चीजों में से निकला था हलाहल, जो एक ऐसा विष था जिसका सेवन यदि कोई गलती से भी कर लेता तो उसके प्राण बचना नामुमकिन था। तो सभी असहाय होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। और सभी जीवों पर दया करने वाले भगवान शिव ने माता सती से कहा कि जब कोई दूसरों के लिए कल्याणकारी कार्य करता है तो भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं भी जीवों के साथ प्रसन्न होता हूँ। इसलिए मुझे जो है वो विष पीने दो, ताकि मैं सभी जीव मेरे कारण सुखी हो सके। तो वो माता से आज्ञा लेनी चाहिए उन्होंने विष पीने से पहले। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी अर्थात पार्वती जो भगवान शिव की मनोदशा और क्षमताओं को अच्छी तरह से जानती थी, उन्होंने उनको अनुमति दे दी, और शिव ने सबके लाभ के लिए विष जो है वो पी लिया, जिसके अतिरिक्त प्रभाव से उनका जो वो कंठ है वो नीले रंग का हो गया, और इसी वजह से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान शिव के व्यक्तित्व का एक और पहलू है उनका क्रोध। और भगवान शिव ने एक बार ब्रह्मांड के प्रमुख राजा दक्ष के प्रति क्रोध प्रदर्शित किया था। हालांकि शिव का क्रोध इसलिए भड़का क्योंकि दक्ष ने अपनी ही बेटी सती का अपमान किया था, जो शिव की अर्धांगिनी थी। तब जब शिव जी को नारद द्वारा पता चला कि पिता के अपमान के कारण सती माता ने अपनी योग अग्नि द्वारा स्वयं को भस्म भस्म कर दिया है, तो शिव जी जो है वो बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने तांडव करते हुए अपनी जटाओं में से दो जटा निकाली, उनसे वीरभद्र व भद्रकाली को बनाया और दक्ष को मारने का आदेश दिया। भगवान शिव जो है वो शिवलिंग के रूप में भी विद्यमान रहते हैं, और शिवलिंग भगवान शिव की उपस्थिति को दर्शाता है। शास्त्रों में शिवलिंग का अर्थ बताया है कि अनंत, अर्थात जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही अंत। शिवलिंग भगवान शिव और माता पार्वती के आदि अनादि एकल रूप है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है, और ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है भगवान शिव की ज्योति, भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। और ज्योतिर्लिंग जो है वो स्वयंभू होते हैं, वो मानव द्वारा निर्मित नहीं होते, और जो शिवलिंग होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। और शिवलिंग काफी हो सकते हैं नंबर्स में, और ज्योतिर्लिंग जो है वो केवल 12 ही हैं, और ये सभी भारत में ही स्थित हैं। जैसे गुजरात के अंदर है सोमनाथ और नागेश्वर, और आंध्र प्रदेश में है मल्लिकार्जुन, और मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर है। उत्तराखंड में है केदारनाथ, और महाराष्ट्र में 3 है, भीमाशंकर, घुश्मेश्वर और त्र्यंबकेश्वर, और एक झारखंड में भी है वैद्यनाथ, और तमिलनाडु में है रामेश्वरम।
तो इस तरह उनके जो है भी ये 12 जो हैं वो ज्योतिर्लिंग हैं। और ब्रजमंडल में शिव जी ने बहुत लीलाएं वर्णित हैं उनकी। और श्री कृष्ण भगवान शिव जी की अपने प्रति परम भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने शिव जी को अपने निजी धाम का क्षेत्रपाल अर्थात दिक्पाल या कह सकते हैं कि रक्षक नियुक्त किया। और संपूर्ण ब्रजमंडल में 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रपाल शिवलिंग हैं। महाराजा, जो कि महाराजा वज्रनाभ ने बनाए थे और जो कि श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं। मतलब इनकी स्थापना जो है महाराजा वज्रनाभ के द्वारा हुई है। जैसे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर महादेव और काम्यवन में कामेश्वर महादेव से महादेव के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। मैं इनके लिए संक्षेप में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि भूतेश्वर महादेव जो मथुरा में है, इसमें जो है कि ब्रजमंडल की जो परिक्रमा करते हैं तो वो भूतेश्वर महादेव से ही प्रारंभ करने का इसमें विधान रहता है। और ये इस स्थान पर शिव जी ने काफी तप किया था। और वराह पुराण में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वयं यहाँ पे भगवान शिव का गुणगान किया है। वे श्री कृष्ण भगवान शिव जी के बारे में कहते हैं, उनसे कहते हैं कि हे देव, आप मुझे बहुत प्रिय हैं, आप बहुत महान हैं, आपकी जो उपासना करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आप ही मेरी भक्ति सबको प्रदान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति मेरी उपासना करना चाहता है तो वह जब तक पहले आपकी उपासना नहीं करेगा तब तक मेरी उपासना नहीं कर सकता। गोपेश्वर महादेव दूसरा है जो कि वृंदावन में है और ये संपूर्ण ब्रजमंडल में सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है। एक बार शिव जी, इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार शिव जी रासलीला का दर्शन करना चाहते थे तो गोपियों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया, यह कहकर कि वहां मतलब एक ही पुरुष को आने की अनुमति है और वो है परम भगवान श्री कृष्ण। तो ओनली मतलब गोपियां ही उसमें एंटर कर सकती थी। तो भगवान शिव ने जो है वो गोपी भाव से गोपी का रूप धर के रासलीला में प्रवेश किया। तो श्री कृष्ण ने मतलब श्री कृष्ण उनको देखते ही पहचान गए, उनको तो पहचाना स्वाभाविक ही था। तो उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनका नाम गोपेश्वर महादेव रख दिया और रास स्थली का रक्षक नियुक्त कर दिया। जिस स्थान में शिव जी ने रास देखा और उसी स्थान पर आज जो है वो गोपेश्वर महादेव का मंदिर है। गोपेश्वर महादेव उपस्थित है वहां पे। और इसके बाद मतलब है गोवर्धन में जो चक्लेश्वर महादेव भी हैं, स्थित हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत उठाया था तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से कहा था कि आप गोवर्धन के चारों ओर परिक्रमा लगाते रहें, जिससे आपकी उष्णता से पानी का वाष्पीकरण हो जाएगा और तूफान, बाढ़ और ठंड से ब्रजवासियों की रक्षा भी हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन में मानसी गंगा के पास ही सुदर्शन चक्र को स्थान दिया, इसलिए इसका नाम वहां पे हुआ चक्र तीर्थ। और यहाँ शिव जी जो है वो पंचमुखी रूप में है। मतलब कि 5 लिंग हैं जो शिव जी के 5 मुखराबिंद के प्रतीक हैं। और यहाँ पर सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर भी है और यहीं पे सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे। और चौथा है काम्य वन में कामेश्वर महादेव। ब्रजमंडल में बहुत सारे वन हैं, उनमें से एक है काम्य वन। वृंदा देवी भी वहां पर हैं। और कहा जाता है कि विश्वभानु महाराज एक पुत्री चाहते थे तो उन्होंने कामेश्वर महादेव से प्रार्थना की और उनके आशीर्वाद से उनको पुत्री के रूप में श्रीमती राधा रानी जो है वो प्राप्त हुई। इनके अलावा और भी शिवलिंग है जो कि क्षेत्रपाल के रूप में है। जैसे नंदगांव में नदीश्वर महादेव, आशेश्वर महादेव, वनखंडी महादेव, कुंडेश्वर महादेव। और मथुरा में भी हैं जैसे पिपलेश्वर महादेव, रंगेश्वर महादेव और गौकर्णेश्वर महादेव। शीला प्रभुपाद ने बताया है, उन्होंने लिखा है मतलब तीनों लोगों का प्रलय जो है वो शिव
रुद्र द्वारा होता है, जो तीनों लोकों में प्रज्वलित होने वाली शाश्वत काल की अग्नि के रूप में प्रकट होते हैं। ये श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में और 11वां जो चैप्टर है उसका 28वां श्लोक का इसका तात्पर्य है। और शिवदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि इसके बाद कल्प के अंत में संहारक रुद्र के रूप में स्वयं भगवान संपूर्ण सृष्टि का उसी प्रकार विनाश कर देंगे जैसे वायु बादलों को हटा देती है। वे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, जैसा कि वे स्वयं कहते हैं भगवान शिव जी कि कोई भी व्यक्ति जो सभी चीजों भौतिक प्रकृति के साथ जीवात्मा के नियंत्रण भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है, वो वास्तव में बहुत प्रिय है। ये उल्लेख है श्रीमद् भागवतम में ही 4वें स्कंद के और 24वें अध्याय के 28वां श्लोक है 24वें अध्याय में। और भगवान शिव जो है वो परम भक्त मार्कंडेय ऋषि के पास आकर उनके भक्ति गुणों की भी प्रशंसा करते हैं। उन्हें ज्ञान, वैराग्य, कृष्ण साक्षात्कार तथा पुराणों में गुरुपद का वरदान दिया है। इस प्रकार भगवान शिव के दया, क्रोध और परोपकार के गुण और उनकी विभिन्न गतिविधियां उनके महान चरित्र और भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति को प्रदर्शित करती है। वे विष्णु के भक्ति के प्रतीक हैं और इस प्रकार से वो परम और सर्वोच्च वैष्णव है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के युगल रूप हैं, उन्होंने शिवाष्टकम में शिव जी के बारे में स्वाभाविक रूप से बड़े पूरे भाव में आकर गुणगान किया है। नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय। उनका कहना है कि वास्तव में जितनी भी देवी देवता हैं वो जो हैं शिव जी उनके स्वामी हैं, यानी कि शिव जी देवी देवताओं की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको बल्कि नियंत्रित करते हैं। वो देवों के देव महादेव हैं। लेकिन कई डिवोटीज मानते हैं कि शिव जी देवी देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, मतलब शिव जी उनकी श्रेणी में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो देवों के से वास्तव में बहुत ही परे हैं। और जब देवी देवताओं पर कोई भी परेशानी आती है तो वो भगवान शिव के पास ही जाते हैं। जैसे एक बार चंद्रचूड़ नाम का जो दानव था, जो जलंधर के नाम से जाना जाता है, तो शिव जी ने उससे युद्ध किया और देवताओं की जलंधर से रक्षा की। और ये मैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित जो शिवाष्टकम है उसके कुछ जो है वो स्टेंजास पढ़ना चाहूंगी। वो लिखते हैं, नमो नमस्ते त्रिदशेश्वराय भूतादिनाथाय मृदय नित्यम गंगा तरंगे तिता बालाचंद्र उदय गौरी नैनोत्सवाय सुसप्त कैमी करा चंद्र नीला पद्म प्रबल बुंदा कांति वस्त्रे सुनत्य रंगिता वर प्रदाय केवल्य नाथाय वा ध्वजाय सुधा सुसूर्याग्नि विलोचनने तमो विधेते जगत शिवाय सहस्त्र सुभ्रासु सहस्र रश्मि सहस्र संजीत तत्व तेजसे स्तु नागेसा रत्नोज्वला विग्रहा सर्दुला कर्म सुख दिव्य तेज से सहस्त्र पात्रों परि संसिता वरांगदा मुख भुज दया सुनुपुर जंतिता पद पर करत सुधा सित्य सुख प्रदाय विचित्र रत्नोगा विभूताय प्रेमानाम एवादो हरो विदेही श्री राम गोविंद मुकुंद सोरे श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इति आदि नमता पणमत भंगादि पैखिल दुख हंत्रे श्री नारदे सतत सुगोप्य जिज्ञासित वासु वर प्रदाय तेभ्य हरे भक्ति सुख बदाय शिवाय सर्व गुरु नमः श्री गौरी नेत्रोत्सव मंगलाय तत्प्राण नाथाय रस प्रदाय सदा समुत्कंठ गोविंद लीला गण परवीणाय नमोस्तु तभ्यम। आज हमने भगवान शिव के से संबंधित जिन विषयों पर
चर्चा की है वो है शिव की महिमा, उनकी छवि, उनका अवतरण, सृष्टि में उनकी भूमिका, शिव तत्व, उनके गुण और किस तरह से वो परम वैष्णव हैं, समुद्र मंथन में उनकी भूमिका, भगवान शिव व शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में उनका जो रूप विद्यमान रहता है, और भगवान कृष्ण व भगवान शिव का संबंध। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। बहुत अच्छा माता क्लास जी। था। आपने महादेव जी के बारे में पूरा एंड टू एंड बताया, शिव तत्व के बारे में बताया, लीला के बारे में बताया, फिर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। तो बहुत कुछ चीजें आपने एक्चुअली आधे घंटे में कवर की। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे जय कृष्णा माता माता जी, जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर बताया कथा। हरे हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर बताया आपने। दंडवत थैंक यू प्रणाम माता माता जी। जी। दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा माता जी, बहुत अच्छे से डिटेल में वो आपने वर्णन किया। हरि बोल। थैंक यू माता जी।